हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? समाजशास्त्र की क्लास चल रही है आपकी गाइस, स्पेशल। और टारगेट रखो पीजीटी का। यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है। चलिए गाइस, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी, जिसमें अभी आपको ऑडियो क्लासें मिल रही है। आप हमें कमेंट करिए। आप लोग हमें कमेंट नहीं करते कि लाइव। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं लाइव आने की, पर थोड़ा सा समय के कारण और आप लोगों का थोड़ा सा साथ नहीं मिल रहा, ताकि हम लाइव क्लास करें। प्रश्न शुरू कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सोशोलॉजी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम। अधिक से एक एक टॉपिक से अगर हम कम से कम प्रश्न की बात कर लेंगे, चैप्टर से 250-300 प्रश्न आपको करा रहे हैं। चलिए गाइस, प्रश्न शुरू कर लेते हैं। प्रश्न शुरू हो गया आपका, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सवालों की श्रृंखला चल रही है। और आज के प्रश्न में हमने कम से कम 40 प्रश्नों का एमक्यूज प्रश्न लिए हैं। बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जाता है? पिता को, अध्यापक को, चित्रकार को या अधिकारी को? किसको एक स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जाता है? अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसको हम कहते हैं बिल्कुल स्वतंत्र है, तो ये सी आंसर सही है। चित्रकार को हम बिल्कुल स्वतंत्र के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आर के मार्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है किसी समूह के सदस्य द्वारा निभाई गई भूमिका का समुच्चय या एक संबद्ध भूमिका वृत्त जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिका का समुच्चय, किसी समूह में स्वप्निक रूप से व्यवस्थित या आपका भूमिका वृंद। बात कर लेते हैं। प्रश्न अच्छा है। इसकी बात कर लेते हैं कि एक संबंध भूमिका वृत्त जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक स्थिति से है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजशास्त्र भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है, किससे होता है? व्यक्ति की स्थिति और संबंधी पक्ष से, स्थिति के आंचल पक्ष से, स्थिति के व्यापारी संगठक से या व्यापार के मानकात्मक कक्ष से? अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, तो आपका जो आंसर जा रहा है आपके परिस्थिति के व्यापारी संगठक से। सी आंसर इसका सही है। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। उपरोक्त कथन की समाजशास्त्री के द्वारा कहा गया कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका, ये विचारधारा किसकी है? रॉबर्ट बेयरस्टीड की है, आर के मार्टन की है, लुडबर्ग की है या हॉरोलो वॉक्स की है? किसकी अगर बात कर लेते हैं इस प्रश्न की हम, तो आपका इसका आंसर जो जा रहा है आपका ये आंसर की तरफ जा रहा है, रॉबर्ट बेयरस्टीड की। किस विद्वान के अनुसार जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है, तो वे लोकचारी हो जाते हैं? मेरिल तथा एरिलीज, बोगार्ट्स, सवीपर या आपका समनर? किससे हो जाते हैं? तो ये आपका किससे? समनर। डी आंसर सही है इसका। जब जनरीतियां अपने साथ समूह के कल्याणकारी भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती है, तो ये परिभाषा हो जाती है लोकाचार, प्रथा, कानून या फैशन। क्या हो जाती है? तो ये क्या हो जाती है? ये आंसर सही है, लोकाचार। आठवां प्रश्न है कि प्रस्तुति पद एक होता है जबकि भूमिका उस पद को पूरित करने का प्रतिष्ठित ढंग है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? किम्बल यंग द्वारा, गिन्सबर्ग द्वारा, लुडबर्ग द्वारा या मर्टी टेंडल व मोना सेंची द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? बात कर लेते हैं। 108वां प्रश्न है, किसके द्वारा है आपका? है मर्डी डेंट व मोंची द्वारा। मोंची द्वारा इसने कहा, इन्होंने कहा कि प्रस्तुति एक पद होता है जबकि भूमिका उस पद को पूरित करने का प्रतिष्ठित ढंग कर लेती है। 109वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका एक होती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अनेक होती है। भूमिकाएं परिस्थिति से संबंधित होती हैं और कुछ भूमिकाएं अन्य भूमिकाओं से संबंधित होती हैं। तो किससे होती हैं? इसकी आंसर की बात कर लेते हैं। भूमिका परिस्थिति से संबंधित होती हैं। सी आंसर सही है इसका। प्रदत्त परिस्थिति का सबसे अधिक महत्व क्या होता है? जाति होता है, वर्ग होता है, कर्मचारी तंत्र होता है या सेना होता है? क्या होता है?
110वां प्रश्न है प्रदत्त परिस्थिति का। अगर प्रदत्त परिस्थिति की बात कर लेते हैं तो आपका जाति होता है। प्रदत्त परिस्थिति का आधार क्या है आपका? मीठी बोली, ज्ञान, व्यापार कुशलता या इनमें से कोई नहीं। क्या है ये आपका? डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? पुरुष नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, अध्यापक नहीं है या राजकुमार नहीं है। कौन सा नहीं है? ये आपका अध्यापक उदाहरण नहीं है। बाकी पुरुष, ब्राह्मण और राजकुमार ये प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? आयु पर, प्रदत्तता पर, आर्जन पर या इन सभी तीनों पर? किस पर करती है? 113। तो 113 का सी आंसर इसका सही है, आर्जन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनराबल प्राप्त होता है? जाति के द्वारा, वर्ग द्वारा, धर्म द्वारा या राज्य द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? 114वां प्रश्न है आपका जाति द्वारा। पति शब्द किस सूचक का है? परिस्थिति का, भूमिका निर्माण का या भूमिका का या भूमिका निर्वाह का? किसका जो पति शब्द है किससे है? ये आपका परिस्थिति का सी आंसर, ये आंसर सही है। समाज शास्त्रियों में रूढ़ियां मोर शब्द का प्रयोग करने का श्रेय किस विद्वान को है? डांसर व गेटिंग्स को, लम्पले को, मेरिल पे एरिल्स को या समनर को? किसको है? ये आपका डी आंसर सही है, समनर को। परिस्थिति समूह शब्द प्रतिपादित किया गया है रॉबर्ट मार्टल द्वारा, टॉलकॉट पार्सन द्वारा, रॉल्फ लिंटन द्वारा या रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा? 117 का प्रश्न है, 117 का ए आंसर इसका सही है, रॉबर्ट मार्टन द्वारा। रुग्ण भूमिका की अवधारणा किस प्रस्तुत की थी? पेरेटो ने, बेलवन ने, मार्टन ने या पार्सन्स ने? रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने दी है? ये आपके पार्सन्स, ए आंसर डी आंसर सही है। भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादक किसने है? रॉबर्ट कैन, रोल्फ टर्नर, के डेविस या एच डी क्रिक? 19 का सी आंसर कही है। अधिकांश भूमिकाएं होती हैं पारंपरिक, व्यक्तिमूलक, स्वयं प्रतीत या पृथक्करण। कैसी होती हैं? तो आपका इसकी बात कर लेते, कैसी होती है? पारंपरिक होती है, ये आंसर सही है। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री से है? रॉस से है, किम्बल यंग का है, गिन्सबर्ग का है या जेम्स ड्रीवर से है? किससे है? बी आंसर इसका सही है, किम्बल यंग से। शाब्दिक अर्थ में जनरीतियां जनता की रीतियां अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित तथा दैनिक जीवन में व्यापार के फलस्वरूप रूप है। ये परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? मैकाइवर पेज, ग्रीन व गिलील, मेरिल व एरिल जील या मार्टिडेंड व मोनचेसी? किसके द्वारा है ये परिभाषा? तो इसकी बात कर लेते हैं। आपको 22वें प्रश्न है, 22 का सी आंसर इसका मेरिल व गेरिल्स के द्वारा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सकारात्मक प्रतिमान का उदाहरण है? चोरी ना करना, सदा सच बोलना या अभिवादन करना या परीक्षा में नकल करना? किसका है? 123 का प्रश्न है। अगर हम 123 की बात कर लेते हैं तो इसका आपका बी आंसर सही है, सदा सच बोलना। 24वां निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कुछ प्रतिमानों का पालन कानून द्वारा कराया जाता है जबकि कुछ पालन लोग अचेत रूप में करते हैं। समाज में केवल अधिक पूर्णता प्रतिमान पाए जाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि कुछ प्रतिमान समाज में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं जिनका पालन ना करने में समाज उस व्यक्ति की थोड़ी बहुत निंदा कर देता है जबकि कुछ प्रतिमानों का पालन बलपूर्वक कराया जाता है। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं डी आंसर की, आपका 124 में का डी आंसर, तो ये आपका ए आंसर इसका सही है क्योंकि कुछ प्रतिमानों का पालन कानून द्वारा कराया जाता है जबकि कुछ का पालन लोग अचेत द्वारा रूप से कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक प्रतिमान है? कानून है, प्रथा है, जनरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं? 25 का 25 कौन सा है? कानून है, आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जननीतियां नियोजित एवं संगठित होती हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि समाज में कुछ जननीतियां अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है तो कुछ कम महत्वपूर्ण। सही बात है। सी ऑप्शन कह रहा है जननीतियों का विकास स्वयं व मानव अनुभव के आधार पर होता है। डी ऑप्शन है कि जननीतियों में व्यवस्था एवं
समूह कल्याण की भावना निहित होती है। 26 की बात कर लेते हैं, तो 26 का ये ही गलत है, बाकी सब सही है। गलत ये है, बाकी सब सही है इसमें। जननीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की समाज शास्त्री द्वारा दिया गया था? बीर स्ट्रीट द्वारा, समनर द्वारा, डब्ल्यू ग्रीन द्वारा, मैकाइवर पेस द्वारा। इसके द्वारा दिया गया है 27 का, तो 27 का डी आंसर इसका सही है, समनर द्वारा। 28वां की समाजशास्त्री के अनुसार समाज स्वयं एक व्यवस्था जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संभव पाता है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान की सामाजिक संगठन का निचोड़ है। किसने कहा है? के डेविस ने, आर के मार्टिन ने, बी स्ट्रीट ने या गिलीन ने? किसने कहा है? तो 128 में की बात कर लेते हैं। 128 का सी आंसर सही है, बीर स्ट्रीट ने। समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यापार की प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रथा, रूढ़ि, कानून या जनरीतियां? क्या कहते हैं? 129वां, 129 का डी आंसर सही है, जनरीतियां। बीर स्ट्रीट के प्रतिमानों की श्रेणी को कौन सी श्रेणियां हैं? जनरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, कानून है या इनमें सभी हैं? 130, तो आपका डी आंसर सही है, सभी है। भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूमिका का कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप सम्मान करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। भूमिका स्तर होती है। भूमिकाओं के निर्वाह के समाज में प्रयोगात्मक आवश्यक पूरी होती है। कोर्ट का सही करना है, तो कोर्ट वाला सवाल दे रखा है। तो अगर हम इसकी बात कर ले 31% की, तो 31 का आपका डी सही है, आपका ये वाला सही आंसर कोर्ट का, और आपका ये पहला भूमिका ये वाला आपका सम्मान करती है, ये वाला सही है आपका। 32 में देख लेते हैं। 32वां प्रश्न है कि सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के रूप किस प्रकार पाए जाते हैं? सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, अर्जित प्रतिमान, केवल एक और दो, या बी ऑप्शन, या केवल 1 2 3? इसकी जान लेते हैं इसका। तो ये आपका आंसर है, बी आंसर सही है, सारे सही है सब में, क्योंकि सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान भी है, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान भी, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान भी और मिश्र प्रतिमान भी है। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुणों से है, और बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथा, परंपरा और संस्कृति से है। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है। और चौथा ऑप्शन है अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्राप्त प्रतिष्ठा के आधार पर पाता है। 5वां है अर्जित परिस्थिति के आधारों के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 33 में का, तो ये इनमें से अगर हम बात कर लेते हैं 33 में का, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बात कर लेते हैं, डी आंसर इसका सही है। 34 में देख लेते हैं। निम्न कथनों में से थोड़ा इसको, निम्न कथनों पर विचार करें। समाज में प्रदत्त परिस्थिति पहले से ही मौजूद होती है जो नवीन जन्म लेने वाली प्राणी को प्रदान कर दी जाती है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि आधुनिक समाज में तुलना में आदिम एवं परंपरागत समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां अधिक पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थितियों पर व्यक्तियों का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। चौथा है प्रजाति, जाति, गोद लेने आयु आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियां प्रदत्त प्रकार की होती हैं। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कौन सा आंसर इसका सही है 35 का, तो 35 का आपका इनमें से सब, ये डी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। 35 से देख लेते हैं। परिस्थिति भूमिका समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती है। सही है। परिस्थिति एक समाजशास्त्री अवधारणा है, ये एक सामाजिक संस्कृत था, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान की विषय पर घटना है। चलो ये भी सही है। परिस्थिति भूमिका के संबंध सदैव स्तर होकर बदलते रहते हैं, और एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिकाएं व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति जन्म देती हैं। ये सही है। अब उपरोक्त की बात कर लेते हैं 35 के, उपरोक्त में कौन सा सही है? तो ये आपको मान लिया, तो ये सही है, डी आंसर। 36वां है सामाजिक प्रतिमानों की निम्नलिखित विशेषता पर विचार करिए। सामाजिक प्रतिमान मानव समाज के साथ उत्पन्न हुआ, ये सही है। सामाजिक प्रतिमान निरपेक्ष होते हैं,
होते हैं, अर्थात सामाजिक प्रतिमान सभी व्यक्तियों पर अथवा सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते। और तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का संबंध सामाजिक प्रतियोगिता आवश्यकता से है। डी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक प्रतिमानों का पालन केवल बाहरी दबाव के कारण किया जा सकता है। तो इसकी बात कर लेते हैं 36वें प्रश्न की। 36वें का पहला और दूसरे ही सही है, इसका 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जननीति समाज में व्यापार करने की स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विधियां हैं। चलिए मान लेते हैं जननीतियां लिखित होती हैं, जननीतियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती हैं। एक समाज की जननीतियां प्राय दूसरे समाज को जननीतियां है। और पांचवा जननीतियां समय के साथ परिवर्तन होती रहती हैं। अगर हम 38वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 38 का आपका दूसरा और चौथा यानी कि ये आपका है चौथा, तीसरा और आपका दूसरा ये सही है, क्योंकि ये गलत है और ये पांचवा गलत है। 38वां परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन सा निम्न कथन है। परिस्थिति एक समाज में सामान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति से है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यापार होता है। तीसरा ऑप्शन है कि भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशक होती है जिसकी व्यक्तियों से आशा की जा सकती है। सही बात है। जैसे जैसे व्यक्ति भूमिका अर्जित करता है वैसे वैसे उस पर वो आरोपित होती जाती है। ये भी मान लेते हैं सही है। अगर हम इस प्रश्न के 39 का जो आंसर है तो इसको जैसे जैसे व्यक्ति भूमिका अर्जित करता है वैसे वैसे उस पर आरोपित हो जाती है, ये भी सही है। परिस्थिति समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। अगर हम 38वां प्रश्न, अगर हम 38वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 38वें का ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ए आंसर इसका सही है। 39वें प्रश्न देखो, सही जोड़ बनाए। रिलैक्सिव रोल टैंकिंग जो पुस्तक का नाम दे रखा है 39वें प्रश्न है, किसकी है। ये आपकी ईटी हिलर की। द स्टडी ऑफ द मैन, द स्टडी ऑफ द मैन की बात कर लेते हैं तो इसका आपका रॉल्फ लिंटर है। मुख्य परिस्थिति किसकी है। अगर मुख्य परिस्थिति की जान लेते हैं तो लेविन्स की है। भूमिका आगे आपका मीड का है। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं 39वें का सी आंसर इसका सही है। तो गाइस ये रहे आपके 39-40 प्रश्न हमने करा दिए हैं। और हम टारगेट हमारा क्या रहेगा, पीजीटी रहेगा, समाजशास्त्र का निचोड़ है। गाइस अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है पीजीटी है और समाजशास्त्र का स्पेशल क्लास चल रही है। हमें अधिक से अधिक जरूर कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि और क्या सुधार करना है हमें। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ें हमारे यूट्यूब चैनल से, अपने ग्रुप दोस्तों को शेयर करते रहें। ओके गाइस, ओके फ्रेंड्स। ओके गाइस, बाय फ्रेंड्स।